हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग किसी फ़न के लिए या मस्ती के लिए नहीं है। आज मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कुछ पोस्ट ऑपरेटिव जो भी पोस्ट एक्सट्रैक्शन केयर जो आपको रखना होता है। जैसे कि लास्ट कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा जो विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है, तो उसके बाद मैं क्या केयर कर रही हूँ अपनी और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ जिससे कि मेरी हीलिंग बेटर हो, पेन कम हो और वहाँ का जो भी एरिया है, जो भी एक सॉकेट जो होता है, जो होलो स्पेस होता है, वो अच्छे से जल्दी से भर सके। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगी। तो हाय, मैं हूँ डॉक्टर मनीषा गर्ग। आई एम MDS, आई एम एन एंडोडोंटिक surgeon, so you can say a person that is specialist in root canal and any aesthetic kind of procedures. So let's talk about the topic कि हमें कैसे केयर करनी है जब हमारा दांत निकलता है उसके बाद। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही डॉक्टर हमारा दांत निकालता है उसके बाद वो एक कॉटन या गॉज पीस, जिसे हम नॉर्मल भाषा में पट्टी कहते हैं, उसका एक रोल बना के उस प्लेस पे रख देता है जहाँ से आपका दांत निकला है। तो उस कॉटन को या उस पट्टी को आपको दांत से, ऊपर वाले दांत से, जो उसका एंटागोनिस्ट है, ऊपर वाला निकला है तो नीचे वाला, नीचे वाला निकला है तो ऊपर वाला, उसको अच्छे से प्रेस करके रखना है कम से कम आधे से पौने घंटे तक, जिससे कि जो एक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड है वो स्टॉप किया जा सके। दूसरी चीज़ है कि आपको जाते ही लेटना नहीं होता है। कई पेशेंट्स हैं कि वो थोड़ा ऐसा हो रहा होता है कि दांत निकला है, दांत निकला है, वो जाते ही लेट जाते हैं, स्पेशली जब ऊपर का जो आपका दांत निकला है नहीं लेटना चाहिए। उससे कई बार ब्लीडिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो आप आराम करें, तकिया जो है अपना बेड के पीछे ऐसे आराम से लगा लें और पीछे सपोर्ट लेके बैठे रहें थोड़ा टाइम, इमीडिएटली जाके लेटे नहीं। और आपको उस दिन से लेके अगले दिन की उसी समय तक, सो अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट 24 आवर थूकना नहीं है और कुल्ला नहीं करना होता है। देखिए, आप कई पेशेंट्स हैं जो बार बार थूक के देखते हैं, एकदम से कभी भी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा जो आपका ब्लड है वो सॉकेट में से आता रहता है। तो आपको 24 घंटे तक कुल्ला नहीं करना है और थूकना नहीं है, जिससे कि वो धीरे धीरे जो ब्लड है अपना, जो भी उसके हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एक्ट करें और धीरे धीरे जो आपका ब्लड है वो क्लॉट होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, आपका क्वेश्चन होगा कि सॉकेट में खाना चला गया तो कैसे क्लीन करें, कुल्ला नहीं करें। तो आप मुंह में पानी लेंगे, थॉरोली उसको हल्का सा रिंस करके अपने माउथ के अंदर ही ले लेंगे, बाहर स्पिट नहीं करेंगे। और पहले 24 घंटे जो भी आपको खाना है वो ठंडा खाना है, नरम खाना है। जैसे कि दाल, चावल, खिचड़ी, दलिया, कुछ भी चीज़ आप गरम नहीं खाएंगे। गरम चाय या गरम कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेंगे आप। आपको जो भी लेना है वो रूम टेम्परेचर पे लेना है। अब कई पेशेंट्स जो हैं उनको होता है कि हम वीक फील कर रहे हैं तो कोकोनट वाटर या जूस लेना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, बट डायरेक्ट आपको गिलास से लेना है, स्ट्रॉ के साथ कुछ भी नहीं लेना है। उसका रीज़न ये है कि जब हम स्ट्रॉ के साथ किसी भी लिक्विड को सक करते हैं तो जो भी क्लॉट बना होता है वो अपनी पोजीशन से हिल जाता है और दोबारा से आपको ब्लीडिंग शुरू होती है। और आपको जैसे ही आप घर जाते हो, आपको जैसे ही डॉक्टर आपका मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, मोस्टली एंटीबायोटिक एंड पेन किलर्स जो होते हैं, वो जैसे ही आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, आपको जाते ही इमीडिएटली वो मेडिसिन लेनी होती हैं। एटलीस्ट फॉर 3 डेज़ आप ड्रिंकिंग अवॉइड करेंगे, क्योंकि उस दिन में आपका उस टाइम ड्यूरेशन में एक तो आपका एंटीबायोटिक चल रहा होता है और दूसरा आपको स्मोकिंग भी जो है वो नहीं करनी है। क्योंकि स्मोकिंग से क्या है, अगेन जब आप पफ लेते हैं, जैसा कि आपका सक्शन बनता है कोकोनट वाटर और जूस को पीने के लिए स्ट्रॉ के साथ, सेम वे स्मोकिंग के साथ भी वो जो आपका क्लॉट बनता है वो निकल जाता है। और सेकेंडली, स्मोकिंग के साथ जो हीलिंग है वो डिले हो जाती है और प्रॉपर आपका वुंड हील नहीं होता है। और ये आप अवॉइड करें कि मिरर में देख के खुद से कि सॉकेट जो हील हो रहा है, कैसा दिख रहा है, क्या नहीं। कोई भी अननेसेसरी आप उसको टच नहीं करेंगे, फिंगर के साथ प्रेस नहीं करके देखेंगे, कुछ भी इस तरीके का आपको नहीं करना है। और आपको इन दिनों में, जैसे कोई आपका सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हुआ है स्पेशली, तो आप कोशिश करें कि पहले 1-2 दिन कोई हैवी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग वगैरह अगर हो सके तो अवॉइड करें। नाउ अ मेजर थिंग, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ द प्रोसीजर, लाइक आज हुए हैं, आज का आधा दिन, पौना दिन जो भी है वो छोड़ा, अगला छोड़ा, परसों से जैसे हम नॉर्मली जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है दिन में 3 से 4 बार। ये जो प्रोसेस है, एक तो आपका ऑटो क्लिनजिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जो भी सॉकेट में हल्का फुल्का खाना फंस रहा है वो निकलता है, प्लस जो ये सेलाइन वाटर बन जाता है, जब आप किसी साफ़ पानी में नमक डालते हैं, इट एक्ट्स एज अ सेलाइन,
तो वो वहाँ का इरिगेशन प्रॉपर करता है, वहाँ की क्लीनिंग प्रॉपर करता है, वहाँ में हीलिंग होने में उस एरिया में आपकी हेल्प करता है। और कभी कभी जब सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होता है तो आपको अपने सूचर्स रिमूव करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है। दैट इज़ मोस्टली आफ्टर 7 days वी रिकॉल द पेशेंट। और कभी भी कोई प्रॉब्लम लगे, फील फ्री टू कॉल योर डेंटिस्ट। खुद से सेल्फ मेडिकेशन या कुछ भी बाहर से सिकाई किसी तरीके की या कोई बर्फ़ रखना, जब तक आपका डॉक्टर आपको कुछ रिकमेंड नहीं करता है वो मत कीजिए। और इसके सिवा अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एक्सट्रैक्शन और डेंटल केयर रिलेटेड, यू कैन जस्ट सेंड मी और कमेंट मी। आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।